राइट बोला है कि भाजपा शासित जितने पार्षद हैं वो पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। मैं उसका उदाहरण मेरे वार्ड के पार्षद महोदय का दे देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग महावीर एंकले वार्ड में मौजूद हैं। राजकुमार करहाना निगम पार्षद हैं यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और उनका कामकाज किस तरह का रहा, साथ में अन्य जो प्रत्याशी हैं अन्य पार्टियों के वो भी अब आने लगे हैं, गलियों में घूमने लगे हैं, लोगों के हालचाल जानने लगे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं, तमाम जो खामियाँ हैं पार्षद की, उनको उजागर करने लगे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता धर्मवीर सहारण। धर्मवीर जी से आपको मिलवाते हैं। जाना माना फेस हैं, यहाँ पे गुरुजी के नाम से विख्यात हैं इलाके में। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। धर्मवीर जी, अभी तो टिकट की लड़ाई है, कहाँ तक पहुँची है? लाइन में हैं आप? देखो कौशिक जी, हम जो है ना टिकट के लिए काम नहीं करते हैं। ये पार्टी का फैसला होता है, पार्टी का डिसीजन होता है। हम पार्टी के सिपाही हैं और हम पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं, जन सेवक हैं। तो पार्टी का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। पार्टी बैनर पोस्टर लगने लगे धर्मवीर जी, मैं पीछे देख रहा हूँ। दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं आपने अपने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को दी हैं, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं टिकट की जो रेस है उसमें आप शामिल हैं और मेरे ख्याल से सबसे आगे भी हैं। देखो कौशिक जी, ऐसा है कि ये तो पार्टी का प्रचार प्रसार करना एक सिपाही का कर्तव्य बनता है, जो मैं वो कर्तव्य का पूरा निर्वहन कर रहा हूँ। और देखो ये सब चीज़ें तो पोस्टर वगैरह, पार्टी का प्रचार करना, ये तो हमारा काम है, वो करेंगे हम। और आगे जो पार्टी का आदेश होगा उसका अनुपालना की जाएगी। धर्मवीर जी, वार्ड में रोज़ाना आप घूमते हैं, गलियों में लोगों से मिलते हैं, लोगों का मिजाज आजकल जान रहे हैं, उनका मन टटोल रहे हैं। इस दौरान आपने देखा होगा कि पार्षद के कामकाज को लेके क्या राय है लोगों की, और ख़ास तौर पे जब लोगों से बातचीत होती है, आज की अगर मैं बात करूं, वार्ड की स्थिति क्या है सफाई के मामले में, ऑटो टिपर के मामले में, नालियों के मामले में, या फिर किसी और मामले में? देखो पंडित जी, मैं पिछले 21 साल से यहाँ एज ए अध्यापक पढ़ा रहा हूँ इस वार्ड में, और ये वार्ड मेरा परिवार है, तो वार्ड से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ और गली गली में मैं घूमता हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ। यहाँ हमारे जो भाजपा शासित पार्षद महोदय हैं वो पिछले 4.5 साल से लगभग जो है उनका शासन हो चुका है। और यहाँ काम के नाम पर पंडित जी एक भी काम मेरे को गिना दो कि ये काम हुआ है, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अब जो एमसीडी के अंडर कार्य आते हैं पंडित जी, हम फिलहाल जो है पार्क के सामने खड़े हैं, एमसीडी के अंडर ये पार्क आता है। और आप ज़रा जनता को दिखाइए कि ये पार्क जो है, इस पार्क के अंदर कितना रख रखाव है, कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ कोई माली नहीं आता है पार्क में, और कितनी गंदगी है, जो कि सफाई होती ही नहीं है यहाँ पर किसी भी कंडीशन में। हमने तो कभी भी यहाँ पर न माली देखा है, न इस पार्क का कभी रख रखाव देखा है। ठीक है, इसी प्रकार से पार्क के ठीक सामने की पोजीशन अगर पंडित जी आप दिखाइए कि जितना श्रोतागण है उनको, कि देखो कितनी गंदगी है, पार्क के बिल्कुल मेन गेट पर है। और जो नाली हैं, ये नालियाँ भी देखो कितनी गंदी हैं, जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा पंडित जी कि हमारे यहाँ जो पार्षद जी हैं वो मलेरिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और उनके वार्ड के अंदर ये यहाँ तक कि इतनी गंदगी, और ख़ास करके जो नाली जो है कितनी गंदी है कि इनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं। कभी यहाँ दवाई छिड़कते हुए हमने तो कभी नहीं देखा इस वार्ड में। तो इस तरह से जो हमारे पार्षद महोदय, सच्चाई तो ये है पंडित जी कि पार्षद जी जो हैं वो किसी दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, वो उगाई के कामों में लगे रहते हैं कि कहाँ लेंटर डल रहा है और किस लेंटर जो है बिल्डर से जो है लेंटर के पैसे लेने हैं, उगाई के काम में ही व्यस्त रहते हैं। पब्लिक के बीच में वो आते ही नहीं, इनने पब्लिक की समस्याओं को वो कभी देख रहे हैं कि कहाँ गंदगी है। मुझे एक वाकया याद पड़ता है, आज से कुछ साल पहले
जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनके बारे में एक बात कही थी, बड़ी बात कही थी। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम निगम पार्षद हैं जिनके पास साइकिलें हुआ करती थी वो आजकल फॉर्च्यूनर से चलते हैं, और साथ में करोड़ों अरबों रुपया जो है उन लोगों ने बनाया है बिल्डिंग माफिया के जरिए और बिल्डिंगें बनवा के। आपका इस तरफ इशारा है कहीं ना कहीं? देखो, उन्होंने जो बोला है कौशिक जी, वो राइट बोला है कि भाजपा शासित जितने पार्षद हैं वो पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। मैं उसका उदाहरण मेरे वार्ड के पार्षद महोदय का दे देता हूँ। हमारे वार्ड के जो पार्षद महोदय हैं वो इलेक्शन से पहले उनके पास स्विफ्ट गाड़ी थी एक, और जैसे इलेक्शन जीता उनके पास में स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, ठीक है जी, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। तो ये तो डेफिनेटली पता है, साफ साफ ये संकेत है कि भाई पैसे तो बटोर रहे हैं, और पैसे बटोर करके फिर टिकट भी पैसे में लाते हैं। और हम तो देखो जनसेवक हैं, आम आदमी, और आम आदमी की तरह हम कार्य करते हैं। धर्मवीर जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ, क्या कुछ मुद्दे आपके रहेंगे? आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो प्रमुख आपके मुद्दे क्या होंगे? चूँकि साफ़ सफाई एक विषय है एमसीडी का, इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, और एमसीडी पे हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं उनके तमाम निगम पार्षदों पे, उनके जेई पे, बिल्डिंग डिपार्टमेंट पे। अगर आप लोगों की सरकार आती है तब आप जनता से वायदे क्या करेंगे कि इस संदर्भ में लोगों को राहत मिलेगी, कोई पैसा नहीं लिया जाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? मैं ये कहूँगा कौशिक जी कि आप हमारी दिल्ली सरकार को देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार को देखिए, कितनी ईमानदार सरकार है, और उन्हीं के हम जो है सैनिक हैं। तो एमसीडी के अंदर भी सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही होगी कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। बिल्कुल, ठीक है जी। और आजकल आप देख भी रहे हो कि मैं मास्टर जी का जो पोस्टर लग रहे हैं खम्भों के ऊपर, उन पर एक टैग लाइन लिखी हुई है, और वो टैग लाइन क्या है? वो टैग लाइन ये है, मास्टर जी का ये वचन, एमसीडी भ्रष्टाचार, एमसीडी से भ्रष्टाचार खत्म। ये टैग लाइन हमने बनाई है, ठीक है जी। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार खत्म। दूसरी, अगर हमारी सरकार आती है, और आती क्या आ रही है सरकार, आपको बता रहा हूँ, हमारी सरकार आ रही है, जनता परेशान है। इनके 15 साल के जो शासन से जनता बहुत दुखी है और प्रताड़ित है, ठीक है जी। यहाँ के जो भाजपा शासित जितने भी पार्षद हैं दिल्ली के अंदर, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? गुंडई कर रहे हैं, ठीक है जी। और बिल्डर माफिया को जो है पूरा का पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। देखो, जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों का बुरा हाल है, ठीक है साहब। तो हम स्वच्छ भारत अभियान हम करके दिखाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार करके दिखाएगी एमसीडी के अंदर। आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है वो सफाई करेगी एमसीडी की? बिल्कुल कौशिक जी, इस बार जो है 2022 के अंदर एमसीडी की सफाई झाड़ू करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, और झाड़ू लगा करके हम वार्डों को स्वच्छ और सुंदर बनाकर दिखाएंगे इनको। जिस तरह से हमने दिल्ली सरकार में काम किया है, उससे बेहतरीन हम एमसीडी में करके दिखा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आपकी टिकट के लिए, और जनता का आपको आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाला है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर सहारण। आपने सुना उनको, उनकी तमाम जो नीतियां थी उनको सुना। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना धर्मवीर सहारण और आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है, यही उनका नारा है, ऐसा वो कहते हुए साथ में जो वर्तमान निगम पार्षद हैं उनकी जो नीतियां हैं उन पर कड़ा प्रहार करते हुए। सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।